बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नफ्सियात के मुताबिक अगर आप किसी के बारे में मुसलसल सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो भी आपके बारे में सोच रहा है। अगर आप किसी से सच उगलवाना चाहते हैं तो रात के वक्त बात करें, क्योंकि थका हुआ दिमाग झूठ बोलने में मुश्किल महसूस करता है। उदास होने पर ज़्यादा सोने की ख्वाहिश दिमाग का एक दिफाई निज़ाम है। खुश रहने वाले लोगों के पास बैठने से आपकी अपनी खुशी में भी इजाफा होता है। खौफ के वक्त इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है ताकि जख्म लगने की सूरत में ज़्यादा खून न बहे। किसी के बारे में राय कायम करने में इंसानी दिमाग को सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं। नाज़रीन, एक मनफी बात के असर को ख़त्म करने के लिए कम से कम 5 मुस्बत यादों की ज़रूरत होती है। कुछ लोग गुस्से की हालत में ज़्यादा तख्लीकी हो जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग तेज़ी से काम करने लगता है। जब आप किसी के साथ अपना मेहनत शेयर करते हैं तो उसे पूरा करने के इम्कानात कम हो जाते हैं क्योंकि आपका दिमाग पहले ही कामयाबी का एहसास हासिल कर लेता है। ज़हीन लोग रात को देर तक जागने की आदी होते हैं। नाज़रीन, हमारा दिमाग माजी की बुरी यादों को वक़्त के साथ खूबसूरत बनाकर पेश करने की कोशिश करता है। जो लोग इनकार करने की हिम्मत रखते हैं वो नफ्सियाती तौर पर ज़्यादा पुरसुकून और खुद-एतमाद होते हैं। दुनिया के 1% लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरों का दर्द अपने जिस्म में महसूस होता है। लोग उन चीज़ों की ज़्यादा कदर करते हैं जो उन्होंने खुद मेहनत से बनाई हो। नाज़रीन, पैरों की सिमत देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कोई शख्स आपकी बात में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। अगर कोई शख्स छोटी छोटी बातों पर हंसता है तो वो अंदर से खाली और अकेला है। हम फितरी तौर पर उन लोगों की तरफ राग़िब होते हैं जिनकी खुशबू हमें अच्छी लगती है। नाज़रीन, इंसानी दिमाग कभी भी खतरा खाना और जिनसी कशिश को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जब आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो दिमाग में वही केमिकल खारिज होता है जो नशावर अशिया के इस्तेमाल से होता है। अगर आपके पास इंतखाब के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते हों तो आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है और आप बाद में कम मुतमईन होते हैं। अपने आप से बातें करना आपके दिमाग को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से काम करने में मदद देता है। हम अपने ख्वाबों का 90% हिस्सा जागने के पहले 10 मिनट में भूल जाते हैं। नाज़रीन, शदीद जज्बाती सदमा या दिल टूटना दिल के दौरे जैसे अलामात पैदा कर सकता है। अगर 2 अजनबी मुसलसल 4 मिनट तक एक दूसरों की आंखों में देखें तो उनके दरमियान कशिश पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हम लाशऊरी तौर पर उन लोगों की तरफ राग़िब होते हैं जिनकी आदत या शक्ल सूरत हमारे वालिदैन से मिलती जुलती हो। नाज़रीन, हसद का जज्बा दरअसल एक दिफाई निज़ाम है जो हमें बताता है कि हम किस चीज़ को खोने से डर रहे हैं। धूप में वक़्त गुजारने वाले लोग बारिश या सर्द मौसम में रहने वालों के मुकाबले में ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं। नाज़रीन, खुशी के आंसू पहले दाएं आंख से निकलते हैं जबकि गम के आंसू पहले बाएं आंख से। नफ्सियात के मुताबिक सच्ची मोहब्बत में पड़ने के लिए सिर्फ 4 मिनट काफ़ी हैं। कुछ लोग खामोशी से इतना डरते हैं कि वो इसे ख़त्म करने के लिए फजूल बातें करना शुरू कर देते हैं। नफ़रत का उलट मोहब्बत नहीं बल्कि लाताल्लुकी है, जहाँ आपको किसी के होने या न होने से फ़र्क ही न पड़े। वो लोग जो दूसरों के जज्बात को जल्दी समझ लेते हैं वो खुद ज़्यादा जज्बाती तनाव का शिकार रहते हैं। नाज़रीन, दूसरों का बनाया हुआ खाना आपको अपने बनाए हुए खाने से ज़्यादा लजीज लगता है, चाहे तरकीब एक ही हो। जो लोग अपने मसाइल कागज़ पर लिखते हैं वो ज़हनी तौर पर दूसरों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। तेज़ चलने वाले लोग आम तौर पर ज़्यादा खुश और पुरएतमाद होते हैं। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा बनाने के साथ साथ आपकी याददाश्त को भी मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकती हैं। झूठ बोलने वाले लोग आम तौर पर मामूल से ज़्यादा आंखें चमकाते हैं। नाज़रीन, पुरानी खुशबू आपको फ़ौरन माजी के किसी वाक़े में ले जाने की सबसे ज़्यादा ताकत रखती हैं। ज़्यादा ज़हीन लोग खुद को कम तर समझते हैं जबकि कमअक्ल लोग खुद को माहिर समझते हैं। आप बैक वक़्त सिर्फ 3 से 4 चीज़ें ही याद रख सकते हैं। हम एक दिन में तकरीबन 6000 से ज़्यादा ख़यालात सोचते हैं। आपका दिमाग सोते हुए भी ये महसूस कर सकता है कि कोई आपको घूर रहा है। नाज़रीन, हम जो कुछ पढ़ते हैं उसका 90% हिस्सा एक हफ्ते के अंदर भूल जाते हैं, इल्ला कि हम उसे दोहरा लें। इंसानी दिमाग मनफी बातों को मुस्बित बातों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से याद रखता है।
آپ کا دماغ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر خوشی کے ہارمون خارج کرتا ہے، چاہے وہ مسکراہٹ مصنوعی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، زیادہ سونے والے لوگ اکثر زیادہ اداسی محسوس کرتے ہیں۔ جب لوگ کسی گروپ میں ہنستے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے ایک ایسی بات پوچھیں جس کا جواب جی ہاں ہو۔ تنہائی کا احساس تب نہیں ہوتا جب آپ اکیلے ہوں، بلکہ تب ہوتا ہے جب آپ کو لگے کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ جس طرح کی کپڑے پہنتے ہیں اس کا براہ راست اثر آپ کے موڈ پر ہوتا ہے۔ ناظرین، لوگ آپ کے نام کے بجائے اس بات کو زیادہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے انہیں کیسے محسوس کرایا۔ انسانی دماغ اگنور کیے جانے کو جسمانی درد کی طرف محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، کسی نئی عادت کو اپنانے میں اوسطاً 66 دن لگتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر آخر میں سب سے زیادہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر زیادہ وفادار اور ایماندار ہوتے ہیں۔ مزاحیہ لوگ اکثر حقیقت میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ خاموش رہنے والے لوگ دراصل بہت زیادہ سوچنے والے ہوتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں جانتے کہ اپنی بات کہنی کیسی ہے۔ کسی بھی انسان کی شخصیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ وہ اپنے سے کم حیثیت والے سے کیسا سلوک کرتا ہے۔ ناظرین، رونے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی عزیز کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو درد کا احساس اور ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں، لیکن اس وقت انسان سچ زیادہ بولتا ہے۔ لمبی گفتگو کے بجائے مختصر باتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹینشن لینے والے انسان کو معدے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتی ہے۔ پھلوں کے اور کھانے کے درمیان 2 گھنٹوں کا وقفہ ضرور رکھیں، اس سے کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں ہمیشہ مختصر رکھیں: توقعات، الفاظ اور لوگ۔ دودھ پینے کے فوری بعد سونے سے نظام خراب ہو سکتا ہے۔ پانی زیادہ پینے سے چہرہ چمکدار اور ترتازہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہیں تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں: پریشانیاں زیادہ آنے لگتی ہیں اور اپنوں کی محبت حسد میں بدل جاتی ہیں۔ ناظرین، دہی کو گرم روٹی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے ورنہ جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو عام کرو۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چائے کثرت سے پینا ہونٹ کالے کر دیتا ہے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ ناظرین، چوارے کھانے سے کمر کے درد میں آرام ملے گا اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ انار کا جوس پی لیا کرے۔ اللہ پاک نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والوں کو کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، آپ کے خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ اپنی صحت کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائے۔ منہ کے چالے ٹھیک کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوس لیا کرو۔ دن میں 5 بار آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑک دینے سے لال بیگ بھاگ جائے گی۔ قبض جان نچوڑ رہی ہو تو چائے میں سونف ڈال کر پی لو۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا۔ چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لے، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔
ज्वाइन को पानी में उबाल कर मुँह धोने से दाह धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, पेशाब को 10 घंटे से ज़्यादा रोकने से पेशाब की नाली फटने का खदशा बढ़ जाता है। एक तहकीक के मुताबिक कोई भी औरत किसी भी बात को ज़्यादा से ज़्यादा 50 घंटे तक राज रख सकती है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है तो कद्दू खाया करे। खाने के बाद भारीपन महसूस होता हो तो लेमू के कतरे पी जाए। खाने के बाद नींद आ जाना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। वज़न कम करने के लिए नाव के अंदर 2 से 4 कतरे लेमू के रस के डालकर सो जाए करें। रात का खाना ज़रूर खाए, चाहे दोनों वाले क्यों न हो। नाज़रीन, केला और अंडा एक साथ कभी मत खाए, ये जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा हर वक्त सुस्त रहता है तो उसको खाने में गंदम का दलिया बनाकर खिलाए, बच्चे में ताकत पैदा हो जाएगी। अगर हड्डियां मजबूत करना चाहते हो तो कच्चा दूध पियो, यह हड्डियां मजबूत करने में बहुत मुफीद है। अगर आप अपने नाक का ख्याल रखना चाहते हैं तो पुदीने का इस्तेमाल करें। अंडे से पाव को अंडे जैसे बना लें। हर 15 दिन बाद अंडे की सफ़ेदी से अपने पाव का मसाज करें, आपके पाव नरम मुलायम हो जाएंगे। अगर आप रोज़ाना केला इस्तेमाल कर लें तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर चाय के कप या मग वगैरह पर दाग पड़ जाए तो बाहर किसी केमिकल को इस्तेमाल किए लेमू पर थोड़ा सा नमक लगाकर दाग पर रगड़ें, दाग साफ हो जाएंगे। नाज़रीन, अंडे को जिस कदर ज़्यादा उबालेंगे ये उतनी ही देर से हज़म होगा, लिहाजा उतना ही उबाले या पकाए कि सफ़ेदी जम जाए और जर्दी न जमे। गर्म मिजाज वाले अगर घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनका दिल कमज़ोर हो जाता है। जिन लोगों के हाथ और पाँव सुन हो जाते हैं वो लेमू चाट लिया करें। चाय के साथ नाश्ते वाले अशिया यानी केक, बिस्किट, पेस्ट्री वगैरह और तले हुए अशिया खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। रोज़ाना चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो जितना हो सके नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम कर दे। नाज़रीन, अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अगर आप अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहते हैं तो तंबाकू नोशी बिल्कुल बंद कर दें। मिठाई सिर्फ उसके लिए मुफीद है जिसका शुगर लेवल लो हो, वरना आम आदमी के लिए हर मिठाई हर सूरत में नुकसानदेह है। नाज़रीन, सब्ज़ धनिया के पत्तों को फेंस कर रोज़ाना चेहरे के दाव पर लगाया जाए तो दाग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा तन्हा रहने की आदत एक इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। अगर चेहरे पर लगाने वाली क्रीम खुश्क हो जाए तो उसमें मुनासिब मकदार में अर्क गुलाब मिला दे, क्रीम दोबारा काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। बच्चों की नज़र कमज़ोर हो तो सोने से कबल सौम खिला दिया करें। अदरक सांस की नालियों में मौजूद सोजश को ख़त्म करता है और जरासीम का खात्मा करता है। मोबाइल फ़ोन अगर पानी में गिर जाए तो सिम निकाल कर बाकी सिल को कच्चे चावल में रख दे। एक दिन बाद निकालेंगे तो सिल ठीक होगा। किसी भी सब्ज़ी या किसी और चीज़ का कचरा हाथों पर लग जाए तो हाथों पर स्टील का चम्मच रगड़ कर धो ले तो बदबू दूर हो जाएगी। खाने की कोई चीज़ खाते वक्त अगर उसमें चंद पत्ते पुदीने के डाल दिए जाएं तो चेहरे की रंगत लाल और खुशनुमा रहती है। जिस्म का दर्द दूर करना है तो फाए खाए। गाय और बकरी के फाए में जिंक और मैग्नीशियम मौजूद होता है। फाए के साल में मौजूद फास्फोरस की बड़ी मिकदार दांतों और जिस्म की हड्डियों को क़ुव्वत फराहम करती हैं और हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती हैं। नाज़रीन, घी में कुछ नमक शामिल करके रोज़ाना मालिश कर लिया करें, इससे बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कपड़े धोते वक्त वॉशिंग मशीन में बेकिंग सोडा डालो, सर्फ का इस्तेमाल इंतहाई कम हो जाता है। ज़हनी थकावट को दूर करने के लिए गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दे, ज़हनी थकन दूर हो जाएगी। उन लोगों के घरों में परेशानियां ज़्यादा होती हैं जो लोग हसद का शिकार रहते हैं। दही के साथ नाश्ता करने से बंदा ज़हनी दबाव और डिप्रेशन से महफूज रहता है। अगर आपको मच्छर काट ले और दाना वगैरह बन जाए तो एक चम्मच लेकर उसको थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर लगाए, यह जरासीम को ख़त्म कर देगा। चाइयों पर फूल गोभी का रस लगाने से भी चाइयाँ दूर हो जाती हैं और रंगत भी निकल जाती हैं। नाज़रीन, ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से जिस्म की थकावट में इजाफा होता है। अगर जिस्म में जलन हो तो मेहंदी के पत्तों को पेस कर लगाने से जलन में आराम मिलता है। ज़्यादा मसाले खाने से एलर्जी की बीमारी हो जाती है। नहाने से कबल पानी में नमक शामिल करके नहाने से खारिश नहीं होगी।
جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ چائے زیادہ پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس سے جوڑ ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیجیے، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور قدر کرنے والے کم ملتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔